आज की मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये एक हेल्थ प्रेजेंटेशन है, तो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगी। मैंने बताया जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और पिछले 4 सालों से हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ। लोगों के बीच में हेल्थ को स्प्रेड कर रही हूँ, अपनी हेल्थ को अच्छा करके। तो यहाँ ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, और हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। हेल्दी रहने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है, और हम हेल्दी रह सकते हैं, जीवन पर्यंत रह सकते हैं। डॉक्टर की जरूरत तो बीमार पड़ने के बाद होती है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, और मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप अपना यहाँ पे कीमती समय निकाल के 8 बजे आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी हेल्थ को लेकर, अपने परिवार की हेल्थ को लेकर जागरूक हैं। आप अपने परिवार की हेल्थ को लेकर जागरूक हैं, और जो आज यहाँ पे हेल्थ प्रेजेंटेशन दे रही हैं, वो अपने अपने खुद के अनुभव से आपको बताएंगी कि उन्होंने क्या महसूस किया, पहले वो क्या महसूस करती थी, और अब कैसे क्या उनकी लाइफ में परिवर्तन हुआ। उसके बेस पे वो आपको बताएंगी। यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपने अपनी हेल्थ के लिए समय निकाला है, तो आप कम से कम 40 मिनट का जो समय है वो बुक कर लीजिए, और डिस्ट्रैक्शन जो भी आपके घर में हो तो उससे दूर हो जाइए, जिससे कि आप फुल इस पे फोकस कर सके। क्या बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी आप सभी के बीच आज के स्पीकर को। बाय प्रोफेशन वो भी एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली पैशनेटली कर रही हैं। और आइए जानते हैं उनके ही द्वारा, बुलंदशहर से हैं वो, कि वो क्या बताना चाहती हैं। आप ध्यान से सुनिए, अगली आवाज उनकी होगी। ओवर टू यू मैम। सिंधु मैम, सिंधु हेलो शर्मा जी फ्रॉम एवरीवन। बुलंदशहर। मैं भी आप सभी का बहुत ही हार्डली वेलकम करती हूँ कि आप सभी ने समय निकाला इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। जिस प्रकार टीम के लोगों के द्वारा आप सभी लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया होगा और आपको बताया भी गया होगा कि एक हेल्थ प्रोग्राम है, एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो आप सभी यहाँ पर जरूर अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होना चाहेंगे, तभी आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि मैं सिंधु शर्मा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। साथ ही साथ जो है इस तरह के हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ, जो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अवेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर ये हेल्थ प्रोग्राम है, या अगर यहाँ हम हेल्थ की बात करने के लिए बैठे हैं, तो एक बहुत पुरानी कोटेशन है जिससे मैं रिलेट करूंगी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी बताऊंगी। हेल्थ इज वेल्थ। इसके बारे में, इस कोटेशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसका अगर सीधा मीनिंग हम निकालें तो हम ये समझते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। और धन का मतलब हम सभी जानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ यानी वेल्थ का मतलब हम सभी समझते हैं कि पैसों से होता है। धन का मतलब पैसा। अगर स्वास्थ्य ही धन है, तो अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर उस धन को एंजॉय करने के लिए हमारे पास हेल्थ नहीं होगी, तो फिर ऐसे वेलनेस का क्या फायदा, ऐसी वेल्थ का क्या फायदा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हेल्थ और वेल्थ। अगर वेल्थ है तो उसको एंजॉय करने के लिए हमें हेल्थ भी चाहिए, और अगर हेल्थ है हमारे पास तभी हमारे पास वेल्थ आएगी। यानी कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने ऐसे ही किसी एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में बैठकर इस बात को फील किया, इस अवेयरनेस को लिया, तो उसी को मैं आज आप यहाँ से आपको जो है शेयर करना चाहूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, कि कैसे मैंने ये महसूस किया कि हेल्थ के लिए अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हेल्थ के जो भी इशू हैं आजकल, जो भी चल रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो उन सभी इश्यूज का क्या रीजन हो सकता है। आप क्या समझते हैं। मैंने जो फील किया एक हेल्थ प्रोग्राम में, जो भी बताया गया उस समय जब मैं वहां बैठी थी, जो भी मेरे माइंड में आया, तो मुझे ये लगा कि हेल्थ को लेकर जो भी इश्यूज होते हैं, वो सभी उसके कुछ मेन रीजन हैं। जैसे एक्सेसिव वर्कलोड। जब हमारा कोई भी काम है, जो भी वर्क हम करते हैं, अगर हम उसका ज्यादा लोड ले लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक हो जाता है। बहुत सारी हमारी जो गुड फूड हैबिट है वो बैड फूड हैबिट में बदल जाती हैं। और यही मेन रीजन होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि आपका जो हेल्थ है वो खराब हो जाता है। यानी कि कुछ गलत फूड हैबिट की वजह से, लाइफस्टाइल खराब हो जाने की वजह से, बहुत ज्यादा वर्क का लोड ले लेने की वजह से हेल्थ के इशू जो है वो आ जाते हैं। तो अब ये जो हम एक्सेसिव वर्कलोड लेते हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल बैड हो जाता है, फूड हैबिट्स बदल जाती हैं, गुड वाली बैड में बदल जाती हैं, तो ये एक्सेसिव वर्कलोड हम लेते क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी को वेल्थ चाहिए, मोर एंड मोर अर्निंग, जिसके लिए हम जो है एक्सेसिव वर्कलोड लेते हैं। क्योंकि किसी को ऐसा शौक नहीं होता, कि वर्क करना सबको ठीक लगता है, कोई ऐसे खाली बैठना नहीं चाहता, लेनी एक्सेसिव वर्क करना कोई नहीं चाहता।
हर कोई चाहता है हेल्थ अच्छी रहे, तो क्यों फिर हम एक्सेसिव वर्क करते हैं? इसीलिए अगर बाहर अब्रॉड जा सकें या कोई बहुत अच्छी कार जो है वो हम ले सकें, जैसे कोई सकोड़ा सफारी टाइप की, ऐसे कुछ ना कुछ ड्रीम आपके रहे होंगे, तब आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग जो है बहुत ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो इसको अगर हम रिलेट करें कि ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर से जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को देखते हैं कि आगे हमें ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए, तो अब हम ये चाहते हैं कि अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो। और अगर हम इस फ्यूचर को रिलेट करें, तो मैंने जो रिलेट किया इस फ्यूचर को, तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें हमें सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे मोर एंड मोर, वो सभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही हैं। और जो पेरेंट्स नहीं भी होंगे, तो वो भी वुड बी पेरेंट्स हैं, आगे चल के वो भी इस स्थिति में आने वाले हैं। तो अगर वो भी मोर एंड मोर अर्निंग चाहते हैं और फ्यूचर को देखते हैं, तो वो भी उस फ्यूचर को अपने बच्चों के साथ ही रिलेट करेंगे आगे चलकर, कि कहीं ना कहीं जो चीजें हमसे छूट गई हैं वो आगे हम खुद भी चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं। तो अगर हम उसको अपने बच्चों के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, उस मनी का जो अर्निंग हम करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को अधिक से अधिक करके एफडी कराते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो पैसे को डबल करना चाहते हैं, डबल से और डबल करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप ये सोचिए कि जब उस पैसे का यूज आपके बच्चे करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने करियर में सेटल होंगे, कहीं ना कहीं वो एक बहुत शानदार अपनी मैरिज सेरेमनी करेंगे। तो अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू की वजह से, किसी मिस हैपनिंग की वजह से अपने बच्चों की खुशियों में शामिल ना हो पाए, आप वहां प्रेजेंट ना हो, तब कैसा लगेगा आपको? प्रेजेंट ना हो का मतलब आप इस दुनिया में ही ना हो, सीधा सीधा तो यही कह सकते हैं कि अगर आप तब नहीं रहे, तब कैसा लगेगा आपको? नेचुरल सी बात है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि इतना सब कुछ अपनी लाइफ में करने के बाद, अपनी लाइफस्टाइल को खराब करने के बाद, एक्सेसिव वर्कलोड लेने के बाद, जो भी आपने वेल्थ इकट्ठा की, और वो वेल्थ आपने अपने फ्यूचर अपने बच्चों के लिए की, लेकिन जब उनकी खुशियों में शामिल होने का टाइम आया, या तो आप नहीं रहे, या फिर कोई ऐसा हेल्थ इश्यू हो जाए जिसकी वजह से आप उन खुशियों को एंजॉय ही ना कर पाए, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही आपके फ्यूचर को अच्छा लगेगा। आपका फ्यूचर मतलब आपकी बच्चे। तो बस यही कहना चाहूंगी, इसी बात को मैंने एक ऐसे ही हेल्थ प्रोग्राम में फील किया था, और उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज किया, जिसकी वजह से मेरा लाइफस्टाइल जो है वो 360 डिग्री मूव कर गया। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कुछ स्लाइड के माध्यम से, और ये चाहूंगी कि आप भी अपनी हेल्थ को लेकर आज इस सेशन में अगर बैठे हैं, तो 30 मिनट के अंदर अवेयर हो, और आगे चलकर आप किसी ना किसी तरीके से ऐसे ही हेल्थ प्रोग्राम के जरिए, ऐसे ही हेल्थ प्रोडक्ट सप्लीमेंट के जरिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज लाएं, और उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल भी जो है वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल में बदल जाए, और आगे आप अपने बच्चों की खुशियों में, उनके फ्यूचर में, जब वो अपने कैरियर में सेटल हो, जब कोई अच्छी सी पार्टी हो आपके बच्चों की खुशियों में, तो आप उसमें खुशी खुशी शामिल हो सकें। तो आइए आगे हम कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको समझाते हैं। स्लाइड शो हो रही है मैम? यस मैम, शो हो रही है, बट आप थोड़ा वो कर लीजिए उसको। आइए तो आगे हम स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। आप सभी का स्वागत है हेल्थ और वेलनेस के इस वर्ल्ड में। आज हम जो है यहाँ बात करेंगे हेल्थ और हेल्थ से संबंधित इश्यू के बारे में, और उससे रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में, कि किस तरह से हम हेल्थ इश्यूज को लेकर अवेयर हो सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज के इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो बात हम सबसे पहले यहीं की करेंगे। तो अगर आज हम इंडिया के बारे में देखें, इंडिया के बारे में जाने, तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी के मामले में वर्ल्ड में 5th स्थान पर आता है इंडिया, यानी कि 5वें नंबर पर जो है वो इकोनॉमिक रेट जो है इंडिया का, उसको 5वें स्थान पर लेकर आया है। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम 5वें नंबर पर हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। ये जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसी का कंट्रीब्यूशन रहा होगा कहीं ना कहीं, कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन पर आई है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आप देखते हैं, वो आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजीज कैपिटल। और ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया जो है वो डिजीज का कैपिटल है, यानी कि इस वर्ल्ड में डिजीज की, रोगों की राजधानी कहा गया है इंडिया को। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 5th
पोजीशन पर लाने में 140 करोड़ की पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है। तो इसी 140 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इंडिया को डिजीज कैपिटल बनाने में भी रहा होगा, क्योंकि डिजीज जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के माध्यम से ही फैलती जा रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे लिए प्राउड की बात है कि 5वें स्थान पर आता है इंडिया इकोनॉमिक रेट के अनुसार, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो डिजीज के मामले में अवेयर ना होके, हेल्थ के मामले में अवेयर ना होकर उसको आगे 5वें स्थान से कहीं ऐसा ना हो कि 50वें स्थान पर ले जाएं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। जो पोजीशन हमने जिस भी फील्ड में अच्छी बनाई है अपने देश की, तो वो इसी तरह से बनी रहे, बल्कि 5वें से पहले नंबर पर आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना यह होगा कि हमें अपने हेल्थ के लिए अवेयर होना होगा, और इंडिया को जो कैपिटल कह दिया गया है डिजीज की, जो भी सर्वे हुए हैं उनके अनुसार उसको जो है वो धीरे 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 खत्म करना होगा। तो आइए आगे जानते हैं कि बेसिकली ये डिजीज जो है वो होती क्या है। जानते हम सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे कि डिजीज जो है वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जनरली कुछ बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस के माध्यम से फैल जाती हैं। जैसे कि हमें किसी भी तरह का खांसी जुकाम कुछ होता है और हम किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो एयर के माध्यम से वो जो है हमारी बॉडी में चली जाती हैं वायरस और बैक्टीरिया, और वो हमें भी बीमार कर देती हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मलेरिया, एड्स, कोविड-19 के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको फील किया है। और बहुत सी जो भी बीमारियां हैं वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली जितने बड़े पैमाने पर कोविड-19 ने सबको अपनी चपेट में लिया था। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इसको फील ना किया हो, जो ये सोचे कि बस वो सुन रहा है लेकिन उसने महसूस नहीं किया। हर किसी ने इसको महसूस किया है और इसके डर को भी महसूस किया है। अपने लिए नहीं तो अपने साथ वाले जो भी लोग हैं आपके नियर एंड डियर, उनको लेकर भी आपने इसके डर को महसूस किया होगा। कफ, सीजनल फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाती हैं, वो सब कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं जो इस तरह से नहीं फैलती, जो पर्सन टू पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती, जैसे अल्जाइमर है, कैंसर है, डायबिटीज है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी, हाइपरटेंशन है। ये इस तरह से नहीं फैलती जैसे कम्युनिकेबल डिसीज फैलती हैं। तो ये वाली बीमारियां जो हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो किस तरह से फैल जाती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे रीजन भी रहे होंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपका खराब लाइफस्टाइल, आपकी खराब फूड हैबिट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डैमेज करता है अंदर ही अंदर, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेती हैं। तो उन्हीं में आती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जब आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, जब आपकी फूड हैबिट खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को जो है वो करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो उन्हीं में आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब इसके आगे अगर हम चलेंगे तो ये जो डिजीज हैं, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही टाइप की, तो इनके होने का रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो इनके होने के रीजन हो सकते हैं हमारा जो भी आज का लाइफस्टाइल है। तो आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है सभी का मोर एंड मोर सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। सीडेंट्री का मतलब जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो सारा वर्क जो है, हम कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते, वो सब हम बैठ कर वर्क करते हैं। कहीं भी किसी तरह की कोई एक्सरसाइज जो है वो बॉडी के साथ नहीं होती है। कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो सब बैठ कर हो रहे हैं, जो घर के काम है वो भी सब बैठ कर हो रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, पहले आटा पीसने के लिए घर में ही चक्की होती थी, उसी पर आटा पीसा जाता था, पूरी बॉडी जो है वो राउंड राउंड घूम जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, पिसा पिसाया ही आटा हमें मिल जाता है। और भी बहुत सारे घर के ऐसे वर्क हैं जिसने हमारी फिजिकल एक्सरसाइज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी हर काम जो है वो बैठे बैठे हो रहा है। तो इसी तरह के लाइफ स्टाइल को सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं, जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। ज्यादातर वर्क के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर पर डिपेंड हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइस हमारे पास हैं कि हमें उसके लिए कहीं भी इधर उधर हिलने की भी जरूरत नहीं है, बैठे बैठे वो सारे काम जो है वो हो जाते हैं। और हमारी फूड हैबिट जो रॉन्ग फूड हैबिट है, और उनका जो गलत टाइमिंग है, यानी कि एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से जो मिला वो खा लिया, जिस समय मिला वो खा लिया। जबकि पहले से हम लोग ये जानते हैं कि फूड हैबिट में हमारी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। और एक ऐसे ही हेल्थ ट्रेनिंग में मैंने ये सुना था किसी ट्रेनर से कि अगर आप ये चाहें कि फूड में हमारे पास हमारी भोजन थाली में क्या होना चाहिए, तो जैसे कि हम एक टीचर हैं तो उस ट्रेनिंग के थ्रू हमें आगे आके अपने स्कूल में बच्चों को बताना होता है कि उनकी भोजन थाली में क्या होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से उन्होंने बताया था कि आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी जो भोजन थाली है वो एक तिरंगा थाली होनी चाहिए।
यानी कि आपके भोजन में वही 3 रंग होने चाहिए आपकी थाली में, जो एक तिरंगे में होते हैं। तो तिरंगे में पहला कलर आप सभी जानते हैं सैफरॉन है, यानी केसरिया। उसको आप लाल और पीले से ले सकते हैं। दूसरा रंग सफेद है और तीसरा है हरा। यानी कि लाल और पीले रंग की जो भी दाल और सब्जियां होती हैं वो आपके भोजन थाली में होनी चाहिए। दूसरा, सफेद रंग के जो भी फूड है वो आपके भोजन थाली में होने चाहिए एक टाइम में। और ग्रीन कलर के, तो लाल और पीले में आप दाल ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें ले सकते हैं जो रेड और येलो कलर में होती हैं। व्हाइट में आप दही ले सकते हैं, उसी के साथ साथ आप चावल ले सकते हैं। ग्रीन में आप सभी ग्रीन वेजिटेबल कुछ भी ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं। यानी कि एक भोजन थाली में 3 टाइम अगर आप भोजन करते हैं तो वो एक तिरंगा थाली के रूप में अगर होगी तीनों टाइम, तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता। हम अपनी थाली को देखें तो हमें कहीं तिरंगा दिखाई नहीं देता, या तो उसमें व्हाइट ही व्हाइट होगा, या ग्रीन ही ग्रीन होगा, या रेड और येलो ही होगा। तिरंगा थाली नहीं बन पाती। तो इसी वजह से रॉन्ग ईटिंग हैबिट होने की वजह से भी आज का लाइफस्टाइल जो है वो खराब होता जा रहा है। एक्सेसिव वर्क प्रेशर विच लीड्स टू मेंटल प्रेशर। जितना भी एक्सेसिव वर्क का लोड है वो हमारे सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ डालता है? दिमाग पर डालता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी हैं। कंफ्यूजन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कामों को एक साथ करने की आदत हमें होती जा रही है। वर्कलोड बढ़ने की वजह से हमें लगता है 4 काम हम एक साथ कर सकते हैं, और उसी की वजह से कंफ्यूजन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ईगो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एंगर बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब 4 कामों को हम एक साथ कर लेते हैं और उसके बाद भी हमें वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और गुस्सा आता ही आता है। अकेले रहने की आदत बढ़ती जा रही है। ये भी इसी से होता है, जब आपका लाइफस्टाइल एक्सेसिव वर्कलोड होता है, तब आप जो फैमिली फंक्शन, रिलेशन में कहीं आपको जाना, ये सब आप नहीं कर पाते। तो आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अकेले होते जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सोशल स्ट्रेस हैं। इसको तो मैंने भी बहुत ज्यादा फील किया है, सोशल स्ट्रेस को, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करता है सोशल स्ट्रेस। जिस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए हम खड़े हुए और हमने पेपर पास किया 2011 2011 में, और उस समय जो है मुख्यमंत्री मायावती थी, और वो चेंज हुई अचानक से उस समय, और मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। तो उन्होंने उस भर्ती पर, उस वैकेंसी पर ही रोक लगा दी, और 5 साल तक वो भर्ती कोर्ट में केस चलता रहा। तो उस 5 साल के बीच में जो हमने सोशल स्ट्रेस फील किया, वो मैंने और मेरे साथ के सभी टीचर्स ने किया होगा। उस समय मेरी भर्ती में लगभग 29,000 लोग थे, 29,334, मुझे आज भी ध्यान है। और उन सब लोगों ने कोर्ट में केस किया था गवर्नमेंट के खिलाफ कि इस भर्ती को क्यों रोक दिया गया। तो उस समय जो सोशल स्ट्रेस था, पास पड़ोस के लोग, रिलेशन वाले, रिश्तेदार, हर कोई ये पूछता था क्या हुआ, अगली तारीख कब है, क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, कब तक लेटर मिल जाएगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं आपको। तो सोशल स्ट्रेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस का भी स्ट्रेस होता है। जहां भी आप वर्क करते हैं, आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं। आपको पता है कि अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट में नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। जब आप अपने रिलेशंस में टाइम नहीं दे पाते, तब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो आज का जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से बहुत ज्यादा खराब हो गया है कि हम जो है वो उन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते, और उन चीजों के पीछे हम जा ही नहीं पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। यानी अच्छी हैबिट्स के पीछे हम जा ही नहीं पाते। तो इनकी वजह से मार्केट में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई हैं, उनको देखते हैं। आजकल जो मार्केट में हेल्थ प्रॉब्लम आई है, जैसे मार्केट का मतलब यहाँ ये समझ सकते हैं, जैसे मार्केट में नए नए ब्रांड आते हैं और उनको देखा जाता है कि अरे ये तो पहले नहीं था, ये नया क्या आया है। तो उसी तरह से जब हम आज कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में पता चलता है जो हमने कभी सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। तो उसी तरह से हार्ट डिसीज सबसे ज्यादा इस समय करंट में है। जहां किसी को भी देखने को मिलता है, हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं। पहले ये होता था किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो ये लगता था ये पहला है, अभी दूसरा भी होगा, तीसरा होगा, तब कुछ होगा जाके। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मौका ही नहीं मिलता दूसरे और तीसरे का। पहली बार में ही आदमी सीधा निकल जाता है, उसके बाद ही पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है। तो हार्ट डिसीज इस समय करंट में सबसे ज्यादा है। उसके बाद है ओबिसिटी यानी मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन स्ट्रक्चर। ये भी सबसे ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय बच्चों में भी वीक बोन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्योंकि हम अपने स्कूल में ही देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब उनसे पूछा जाता है सुबह प्रेयर में कौन कौन बच्चा क्या खाकर आया है, तो बच्चे, बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये बताते हैं कि हम दूध पीते हैं, ना पीकर आते हैं ना जाकर पीते हैं।
रीजन क्या है, अच्छा नहीं लगता। तो उसी की वजह से बोन्स की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि बोन्स के लिए आपको कैल्शियम सबसे ज्यादा चाहिए, और कैल्शियम वाला कोई भी ऐसा सोर्स जो है वो उनकी भोजन थाली में होता ही नहीं। इसी के साथ साथ अगला जो है वो लो इम्यूनिटी है, और किड्स की पुअर हेल्थ। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है स्कूल में, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो है कांटेक्ट बच्चों से ही होता है टीचर होने की वजह से। तो बच्चों की पुअर हेल्थ को हम सबसे ज्यादा फील करते हैं। देखते हैं कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं, तो 30 में से 2 ही बच्चे ऐसे निकल कर आएंगे जिनको आपको लगेगा कि ये ठीक ठीक हैं, और उनकी भी लो इम्यूनिटी का पता चल जाता है जब मौसम चेंज होता है। और आज का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आज एक टीचर ही मुझे मिली थी, तो उन्होंने, मीटिंग थी आज बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी के लिए मीटिंग हुई, उसके बाद जब उन्होंने अपना पर्स खोला तो उन्होंने उसमें से कुछ दवाइयां निकाली, और बहुत सारी दवाइयां थी उसमें। तो मुझे उनको देखकर लगा कि इतनी क्या प्रॉब्लम है इन्हें, देखने में तो ठीक ठाक लग रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो इतनी सारी दवाइयां हैं इनके पास। पूरा एक पन्नी का एक पैकेट पूरा भरा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उनको जो है वो गठिया की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा गठिया के लिए आप इतनी सारी दवाइयां लेती हैं? तो कहने लगे ये दवाइयां तो मैं पता नहीं कितने सालों से ले रही हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने ये बताया कि, मैंने कहा ये प्रॉब्लम आपको हो कैसे गई इतनी न्यू एज में, मतलब मेरे से भी वो बहुत छोटी रही होंगी, लगभग 30 या 32 साल की रही होंगी। तो उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर ने ये बताया है कि उनकी इम्यूनिटी डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से उन्हें ये गठिया की प्रॉब्लम हुई है। उनका कार्टिलेज पूरी तरह से, जो बोन्स के बीच में होता है, तो पैर में जो टखना जिसको बोलते हैं, वहां पे उनका जो कार्टिलेज है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो उनका पैर पूरी तरह से स्वेलिंग में रहता है हर समय, और ना ही वो चल पाती हैं, बहुत ज्यादा पेन में रहती हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एक नई डिसीज मुझे आज देखने को मिली कि इम्यूनिटी डिसबैलेंस होने की वजह से गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है, और कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है, वो भी इतनी नई एज में। तो हम ये कह सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम का मार्केट जो ऐसा है, उसमें नए नए ब्रांड आ रहे हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किस लाइफस्टाइल की वजह से आपको क्या नई बीमारी हो जाएगी। तो आइए इसी की तरह से आगे हम ये देखते हैं कि इतने सारे अगर हेल्थ इश्यूज हैं, तो उनकी वजह से हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा साइज लेती है बिजनेस का। कैसे लेती है कि जब इतने सारे हेल्थ हेल्थ इश्यूज मार्केट में हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी उन हेल्थ इश्यूज से बाहर निकलने की। तो हेल्थ और वेलनेस की जो इंडस्ट्रीज है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी हेल्थ एडवाइजर की, और कहीं ना कहीं हमें ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ देगा। तो आगे हम ये देखते हैं कि कोविड-19 जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उससे हमने क्या क्या सीखा है। सभी को याद होगा कोविड के बारे में। अब तो क्या, बहुत लंबे टाइम के बाद भी कोई नहीं भूल पाएगा कि कोविड-19 के टाइम पर हमने क्या क्या सीखा। मैंने क्या क्या सीखा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। एक गवर्नमेंट टीचर होने के नाते सब अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन क्योंकि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो हम अंदर बंद हो ही नहीं पाए, गवर्नमेंट ने हमें बंद होने ही नहीं दिया। ऐसी ऐसी ड्यूटी दी, इस तरह की ड्यूटी दी कि हमें जो है वो बाहर ही निकलना था, और लोगों के बीच में जाकर कोविड को पूरी तरह से फेस करना था। सबसे बड़ी ड्यूटी तो मेरे लिए इलेक्शन ड्यूटी रही, और उस इलेक्शन ड्यूटी में इतनी ज्यादा कोविड को लेकर प्रिकॉशन दी गई थी, इतने ज्यादा सैनिटाइजर लोगों के लिए, सैनिटाइजर जो वोट डालने के लिए आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर, हमारे लिए पूरी टीम के लिए अलग अलग सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स, इतने सारी प्रिकॉशन दी गई थी। उसके बाद भी, ये ड्यूटी करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द लोगों को कोविड हो गया, और कोविड होने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं बच पाए, और जिनको कोविड हो गया था और उसके बाद जो बच भी गए, उन्हें आज इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए हैं कि वो खुद ये समझ पाते हैं कि वो कभी ना भूल पाएंगे कोविड को, ना ही उनके पास आसपास के लोग भूल पाएंगे। किसी को थायराइड हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई, उस समय जो भी दवाइयां लोगों ने खाई, वो सारी दवाइयां उनको जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गई। तो इससे जो भी लर्निंग मिली है उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, और उसी से हमें पता चलता है हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। लोगों के पास बहुत पैसा था, लेकिन पैसा कहीं काम नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। 20 से लेके 30 हजार रुपए के बीच में भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन का बेड नहीं मिल पा रहा था किसी को, कि बेड मिल जाए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा था लोगों को, ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा था कि कहीं भी जाके मरे, ये कह सकते हैं कहीं भी जाके मरो। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर घर में है तो शायद और बच जाएं, अगर हॉस्पिटल में गए तो बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। और हमारा इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बेस्ट फ्रेंड क्या है, हमारी बॉडी। अगर हमारी बॉडी हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। उस समय के टाइम पर हमारे जो भी रिलेशन के लोग थे, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया था। जिन लोगों की डेथ हो गई थी, उनको ले जाने के लिए 4 लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे, घर के ही 4 लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे थे। जिसको पता चल रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कोविड में कौन जाएगा, अब देखा जाएगा बाद में जो होगा। कुछ लोगों ने तो अपने दिमाग में ये तक सोच लिया था कोई बात नहीं, अगर हम नहीं जा रहे तो हम मरेंगे तो कोई नहीं आएगा, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना ज्यादा डर था लोगों के बीच में कि वो इतनी ज्यादा
ज्यादा लर्निंग दे गया है जो कभी भी भूली नहीं जाएंगी। और ये एक राइट इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप इस समय इस चीज को फील कर जाएं, कोविड-19 की लर्निंग को आप सीख लें, उसे याद रखें, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपनी बॉडी पर करें। दूसरी चीजों पर पैसा को डबल करने के लिए, उसको आगे और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए अगर आप अपनी बॉडी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हेल्थ होगी तो आपके पास वेल्थ भी आएगी। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं रहेगी तो जितना भी पैसा आप इकट्ठा करेंगे वो सब एक बार में किसी और के पास चला जाएगा, किसी ना किसी डॉक्टर के पास, किसी ना किसी हॉस्पिटल में। एक मेरठ का ही हॉस्पिटल था, नाम तो मुझे अब उसका ध्यान नहीं आता, लेकिन उसका भी एक टीवी पर मैंने वीडियो देखा था, उस समय कोविड 19 के टाइम पर आया था कि वहां पर उन्होंने ऐसा किया था कि जो भी क्या कहते हैं उनको, वार्ड बॉय कहते हैं, वार्ड बॉय जो होते हैं उनको ये कहा गया था उस हॉस्पिटल के डॉक्टर या जो भी वहां का रहा होगा मैनेजमेंट, कि जिन लोगों को ऑक्सीजन लगाई गई है थोड़ी देर बाद उनकी ऑक्सीजन बंद कर देना। और जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो जो लोग सांस नहीं ले पाएंगे तो उनके घर वालों से कहा जाएगा कि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, या तो आप अरेंज कीजिए या फिर हमारे पास से जो भी सिलेंडर है उसको आप 4 गुने दाम में लीजिए। तो इस तरह से कुछ लोग जो पैसा अरेंज नहीं कर पाए तो उनके रिलेशन के जो भी लोग थे, घर के जो भी लोग थे वो नहीं बच पाए। तो इस चीज को लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से लिया कोविड 19 में। तो ये भी एक चीज है जो हमें कहीं ना कहीं याद दिलाती है कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी होती, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती, तो फिर जो है हमें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। उस समय पैसा कहीं काम नहीं आया किसी के, जो काम 10,000 में हो पा रहा था वो 40,000 में भी नहीं हो पाया था। तो इसी तरह से आगे अगर हम ये देखते हैं कि हम लोग जो है अपनी हेल्थ को लेकर अगर कॉन्शियस हो जाएं, वेलनेस और फिटनेस को लेकर कॉन्शियस हो जाएं, तो उसके लिए राइट टाइम क्या है? यही है राइट टाइम। जिस टाइम से आप सोचना शुरू करेंगे अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, और उनको हेल्दी होने के लिए अवेयर करेंगे, तो वही एक राइट टाइम होगा जिस टाइम से आप सोचना शुरू करेंगे। मुझे भी वही राइट टाइम लगा जिस समय मैंने एक हेल्थ सेशन में ये फील किया कि मुझे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने फैमिली की लाइफ में जरूर कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज लाना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी और मुझे भी बहुत बुरे बुरे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ जाएगा। तो यही एक राइट टाइम है जब आप जो है वो फील कर सकते हैं चेंज के लिए। आगे हम ये देखेंगे कि क्या है हम और हमें क्या करना होगा, क्या हम कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मैं ये मान सकती हूँ कि हम जो है वो एक न्यूट्रलाइट का ब्रांड है, ग्लोबली एक बिगेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड। ग्लोबली अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सप्लीमेंट का ब्रांड है जो एक न्यूट्रलाइट है। यानी कि न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ के लिए अवेयर होंगे और हेल्थ इश्यूज से जो है वो बचे रहेंगे। उसी के साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, सॉरी, कि आप जो है वो सिर्फ सप्लीमेंट को ही प्रेफर करें और एक्सरसाइज को छोड़ दें। कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी के लिए समय देना बहुत जरूरी है। कम से कम 1 घंटा तो आपको देना ही होगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपनी बॉडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा देते होंगे? नहीं दे पाते होंगे, सिर्फ सोचते होंगे लेकिन दे नहीं पाते होंगे। और क्या हो सकता है? सॉरी। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है न्यूट्रलाइट एक हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर के रूप में, एक्सरसाइज के लिए भी आपको अवेयर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम न्यूट्रलाइट के साथ जुड़ते हैं, न्यूट्रलाइट को अपनी लाइफ में जोड़ते हैं, अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी अवेयर होते हैं और अपने डियर वंस को, जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं, उनको भी आप अवेयर कर सकते हैं इसके लिए। आगे हम ये देखेंगे कि न्यूट्रलाइट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मेन है वो है एक्सरसाइज। सबसे पहले अगर आप अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, सुबह टाइम निकालेंगे, शाम के समय टाइम निकालेंगे, जिस समय भी आप टाइम निकाल पाएंगे उस समय आप टाइम निकालेंगे एक्सरसाइज के लिए, तो आपकी बॉडी जो है वो एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी आगे हेल्थ के जो भी इफेक्ट होते हैं, बैड इफेक्ट होते हैं, उनके लिए, उनको झेलने के लिए। तो इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। न्यूट्रलाइट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक हेल्थ और वेलनेस के एडवाइजर किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि आज के मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है हेल्थ और वेलनेस को लेकर, क्योंकि इतने सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं जो आपने देख लिए वो हो रहे हैं, उसके लिए जरूरत है एक बहुत ही अच्छे एडवाइजर की, ना कि एक डॉक्टर की। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप हेल्थ तो खोते ही खोते हैं, अपनी वेल्थ भी खो देते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार महसूस किया है कि जब भी किसी का सामना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और जब वो फंस जाता है हॉस्पिटल के चक्कर में, तो हेल्थ तो डाउन होती होती है,
उसके साथ साथ वेल्थ भी चली जाती है, कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाकर इतना बुरा जो है वो बिहेवियर होता है वहां के लोगों का, कि जो भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो भी दवाइयां मंगाई जाती हैं, जितनी भी लिखी जाती हैं, वो सारी इंजेक्शन दवाइयां जो है वो लगती नहीं है, वो सब वापस वहीं चली जाती हैं जहां से वो लाई गई हैं, और वापस उनको फिर से सेल किया जाता है। तो कोशिश करिए कि ऐसे किसी चक्कर में आप ना पड़े, अवेयर हो जाएं हेल्थ के लिए, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत फील किया है। मैंने अपनी छोटी सी बेटी के लिए भी इस बात को फील किया है कि जिस समय जब वो हुई थी तो उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने उस समय ये बताया था कि इसका हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा है न्यूबॉर्न बेबी का, कि इसको जो है वो माइंड का पैरालिसिस हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फीड नहीं किया था। बोर्न होने के बाद उसने फीड नहीं किया था, एक भी बार नहीं किया था, नॉर्मल डिलीवरी में भी। तब शाम के टाइम डॉक्टर को पूरा दिन निकलने के बाद लगा कि अगर ये बेबी फीड नहीं कर रहा तो उसको कुछ प्रॉब्लम है। जब उसके टेस्ट हुए तब ये पता चला कि इसका हीमोग्लोबिन इतना ज्यादा है, छोटे बच्चे का कितना 16 तक होना चाहिए डॉक्टर कहते हैं, और उसका जो है 24 से भी ज्यादा था, जैसा मुझे याद है। तो उस समय उन्होंने कहा कि इसको माइंड का पैरालिसिस हो जाएगा, तो इसको जो है वो एडमिट किया जाना चाहिए बच्चों वाली नर्सरी में। उसको एडमिट किया गया 6 दिन के लिए। तो जो दवाई के एक पर्चा मिलता था वो डेली 5 से 6 हजार रुपए, अब से 5 साल पहले 5 से 6 हजार रुपए का पर्चा वो डेली देते थे कि ये दवाइयां आप लेकर आइए। और वो दवाइयां वो मंगाते थे, उसमें से इतनी दवाइयां कोई भी यूज नहीं होती थी। तो उसमें दवाइयों के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने उसमें जो चीज देखी बाद में उसके ठीक होने के बाद, वो सारी पर्चियों में, कि उन्होंने पता नहीं कितने सारे पैकेट जो है वो पैम्पर के लिखे हुए थे, जो हगीज बच्चों के लिए हम यूज करते हैं उसके लिखे हुए थे। तो मुझे लगा कि इतने सारे पैकेट, एक नया जो बच्चा अभी बोर्न हुआ है वो इतने सारे पैकेट एक, और वो डेली हर पर्ची पर लिखे हुए थे, डेली वो लोग मंगाते थे। जो बच्चा कोई फूड नहीं ले रहा, फीड ही नहीं कर रहा है, और उसको दवाइयों पर जो है वहां पे रखा गया है मशीन में, तो वो कहाँ इतने पैम्पर कैसे यूज हो सकते हैं? हम नॉर्मली एक बच्चे के साथ पैम्पर यूज करते हैं तो वो 3 से 4 घंटे आराम से चल जाता है, तो कितने यूज हो जाएंगे, कितने पैकेट यूज हो सकते हैं? तो उन्होंने इतने सारे पैकेट लिखे हुए थे, बहुत ज्यादा। तब मुझे लगा कि ये जो है एक बार डॉक्टर के चक्कर में फंस जाने का मतलब होता है हेल्थ भी जाएगी और वेल्थ भी चली जाएगी। तो इसी तरह से इसमें जो है कम्युनिटी में अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हम हेल्थ के बारे में भी बता सकते हैं, उनकी फिटनेस को भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो यहाँ पर सिखाए जाते हैं, क्योंकि सीखे बिना तो आप कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। हेल्थ के लिए अवेयर होते समय भी आपको उसके प्रोग्राम को सीखना ही होगा और दूसरों को सिखाना होगा। हेल्प कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी की, और बहुत सारे हेल्थ के जो डिफरेंट सोल्यूशन है वो उनको बता सकते हैं। इसी प्रोग्राम के साथ जो है न्यूट्रलाइट के साथ आप इनके प्रोग्राम को सपोर्ट में दे सकते हैं, लोगों की हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज के बारे में उनको बता सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे जिनके बारे में बता सकते हैं, और सपोर्ट करते समय अपनी कम्युनिटी को एक बहुत ही अच्छी लाइफ, जो लिविंग लाइफ, बेटर लाइफ जो है वो दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, और हमें चाहिए क्या? एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर हमें मिल जाएगा तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? अगर हेल्थ हमारे पास होगी तो वेल्थ तो अपने आप ही आएगी। तो कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो न्यूट्रलाइट के हैं सॉल्यूशन बेस्ड, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि वेट मैनेजमेंट का मतलब है, मैनेजमेंट से मतलब है प्रबंधन से, यानी कि जिस लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत अधिक है, उनको जो है वो एक अच्छी फिजिकल स्ट्रक्चर मिल सकती है। या फिर ये कह सकते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा वीक हैं, वीक भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं उनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो ऐसा है जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं दिखाता, तो वो अपना वेट गेन कर सकते हैं इस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू। इसी के साथ साथ इम्यूनिटी बिल्डर प्रोग्राम है, और इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी हर किसी को, कि अगर आपकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हो पाएगी तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं अलग अलग तरह के, वो आपको कहीं ना कहीं घेर लेंगे। इसी के साथ साथ बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम है, इसको मैं आपको एक डेमो के थ्रू अभी दिखाऊंगी। इसी के साथ अगला जो है वो बोन जॉइंट और मसल्स का प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल बोन और जॉइंट की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है बहुत कम एज में। पहले कहीं जाके 50 से ऊपर 60 की एज में जो है वो जॉइंट वाली प्रॉब्लम लोगों को आती थी, कि उनका कार्टिलेज जो है वो डाउन होने लगता था। लेकिन आजकल मैं ये देख रही हूँ अपने साथ के लोगों में, 30 साल तक की उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है जॉइंट वाली। इसी के साथ साथ किड्स न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, और ये वाला प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है हम सभी के लिए। मैंने भी इसको फील किया है कि किड्स न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, अगर हम ये प्रोग्राम लेते हैं अपने बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी जो है वो इसका प्रभाव देखने को मिलता है, हमारे बच्चों की हेल्थ पर भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होती है बच्चे को, तो वो मेंटली भी बहुत जल्दी ग्रो करता है। छोटे बच्चों की एज ही होती है पूरी तरह से ग्रोथ की, उनकी बॉडी भी ग्रो करती है और उनकी मेंटल हेल्थ भी आगे बढ़ती है। इसी के साथ साथ विजन हेल्थ है, ये भी
कहीं ना कहीं किड्स से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय जितना भी वर्क है वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर है। आजकल हमारे बच्चे जो होमवर्क करते हैं वो भी उनको मोबाइल में से देखना पड़ता है। उनको इस तरह का होमवर्क जो है वो स्कूल से दिया जाता है, वो उसको बुक से नहीं कर पाते, बुक से कर ही नहीं सकते। तो हम उनको कहीं भी दूर नहीं रख सकते इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। और हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्लू लाइट होती है मोबाइल की, कंप्यूटर की, तो ये सब आंखों पर कितना ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर हम इन चीजों से दूर नहीं रख पाएंगे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं हमें विजन हेल्थ के प्रोग्राम को भी फॉलो करना होगा। उसी के साथ साथ ब्लड शुगर और डायबिटीज के प्रोग्राम है। इसी के साथ साथ स्किन और न्यूट्रिशन के प्रोग्राम है। ये भी एक बहुत अरे बड़ा क्यों प्रोग्राम है, जबरदस्ती का वो करे जा रही है। स्किन और न्यूट्रिशन वाला, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि स्किन को अंदर से भी हेल्दी बनाया जाता है और बाहर से भी हेल्दी बनाया जा सकता है। बहुत से ऐसे सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी को अंदर से स्किन हेल्थ के लिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं। आगे हम और देखेंगे, इसके आगे गट हेल्थ के प्रोग्राम है, हार्ट और लीवर हेल्थ के लेकर प्रोग्राम है। तो हम ये कह सकते हैं कि लीवर लीवर जो है हमारी बॉडी में सबसे एक बड़ी ग्लैंड है। तो अगर सबसे बड़ी वाली ग्लैंड ही ठीक से काम नहीं कर पाएगी तो बाकी की छोटी ग्लैंड क्या काम करेंगी। तो इसके लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम है। मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ओरल हेल्थ जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि अगर ओरल हेल्थ हमारी अच्छी ना हो तो हमारी बाकी कोई भी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इसका भी मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हमारा ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी अंदर जाएगा, वो सब भी अच्छा नहीं रह पाएगा। इसी के साथ साथ हेल्दी और फिट होने का प्रोग्राम है। हेल्दी और फिट होने का मतलब सिर्फ बाहर से हेल्दी होना नहीं है, अंदर से भी हेल्दी होना है। क्योंकि अगर हम अंदर से हेल्दी होंगे तभी बाहर से हेल्दी दिख पाएंगे। वाइटलिटी पर भी फोकस किया जाता है। ऑल अराउंड हाइजीन का मतलब है हमारे चारों तरफ का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी बैक्टीरिया वायरस हमें इफेक्ट करते हैं, उन सभी से हम बचे रहें। तो ये ऑल अराउंड हाइजीन में बताया जाता है। हेयर और स्कैल्प की हेल्थ, इसके बारे में भी सब लोग जो है बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम सुंदर दिखना चाहें तो हमारी हेयर हेल्थ जो है वो, हेयर की हेल्थ हमें इफेक्ट करती है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि अगर हेयर ही नहीं होंगे तो कितना भी खूबसूरत आदमी हो वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग सकता। तो हेयर स्कैल्प को लेकर सब लोग इतने कॉन्शियस हैं, तो इसको लेकर भी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है। जो बाहर से शैम्पू हैं, मास्क हैं, स्कैल्प टॉनिक हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं ट्रेनिंग में कि इनको आप कैसे यूज करें। और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट भी हैं न्यूट्रोलाइट के, जो हेयर हेल्थ के लिए जो है वो इफेक्ट डालते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि इसकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं हेल्थ और वेलनेस को लेकर, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ट्रेनिंग वाया सर्टिफाइड ट्रेनर, जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनर्स के द्वारा, वो सब सर्टिफाइड होती हैं। सारे ही प्रोग्राम जो है वो सर्टिफाइड होते हैं। यानी कि जो भी ट्रेनर उसमें बैठे होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी फील्ड में सर्टिफाइड होते हैं। यानी कि अगर कोई आपको डायबिटीज की ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको पूरी की पूरी नॉलेज होगी डायबिटीज के बारे में। अगर आपको कोई वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में आप बैठे हैं तो उसको के बारे में पूरा प्रोसीजर पता होगा कि किस तरह से वेट का मैनेजमेंट किया जाता है। उसी के साथ साथ जो भी कोच हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं इंडस्ट्री के द्वारा। तो यानी कि अगर आप जुड़ते हैं न्यूट्रोलाइट के साथ तो कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग के साथ, इसके कोचेस के साथ आप इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हेल्थ और वेलनेस की ट्रेनिंग अभी हम ये समझेंगे कि किस तरह से जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। सबसे पहला, बिकम ए पार्टनर विद न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट का पार्टनर बन सकते हैं हम। और इतने अच्छे प्रोग्राम का पार्टनर बनकर तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ही आने वाली हैं। वेलनेस की कोचिंग ले सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपनी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। जहां हम रह रहे हैं वहां, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहां अपने आसपास के लोग अगर सभी हेल्दी हो जाएं हमारी तरह, तो इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो जाएगा। तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए कि हम हेल्दी रहें, हमारे आसपास के लोग सब हेल्दी रहें। क्योंकि अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेगा कम्युनिकेबल डिजीज के माध्यम से। अगर हमारे आसपास के लोग ही बीमार होंगे, रोगों से घिरे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी घेर लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही हेल्दी हों। इस प्रोग्राम को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, इस अवेयरनेस को सिर्फ अपने तक ही रखें। इसको हमें अपने चारों तरफ फैलाना है और अपने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी जो है वो हेल्दी करना है। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो प्रॉफिटेबिलिटी के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने आसपास के लोगों को
हेल्दी कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हेल्थ तो आपको भी मिलेगी, उनको भी मिलेगी, उसके साथ साथ इस प्रॉफिटेबिलिटी में आपको वेल्थ भी कहीं ना कहीं मिलेगी। जब इस आप प्रोग्राम से जुड़ेंगे, हेल्थ एडवाइजर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं अर्निंग तो आपको इसके साथ होगी ही। तो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी अगर मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं है। तो बस इसके साथ साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं अवेयर हो गई हूँ अपनी हेल्थ को लेकर, और मैंने एक ड्रास्टिक चेंज किया है अपने लाइफस्टाइल में, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल में भी, उस तरह से आप भी अवेयर हो जाइए कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ चेंज जो है वो अपनी लाइफ में लाइए। तो इसी के साथ साथ अगला जो स्लाइड है वो एक्सपीरियंस शेयरिंग का है। तो इस स्लाइड में मैं आपके साथ जो है वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। आप ये देख सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइट का एक प्रोडक्ट है, न्यूट्रलाइट डेली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि न्यूट्रलाइट डेली जो है वो इससे मेरी लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ है। मेरे हस्बैंड जो थे वो डायबिटीज के प्रॉब्लम से ग्रसित थे। तो उस समय पर जब डायबिटीज के लिए उन्होंने न्यूट्रलाइट का एक सप्लीमेंट लेना शुरू किया था, मधुनाशनी, तो उससे उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ था मधुनाशनी से। लेकिन क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी भोजन थाली को तिरंगा थाली नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डायबिटीज में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर मना होता है, परहेज होता है कि ये चीजें आपको लेनी ही नहीं है। तो उनकी भोजन थाली कभी भी आसानी से बैलेंस डाइट बनाना बहुत मुश्किल था। तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत एक भोजन थाली में होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो उनकी थाली में नहीं हो पाते थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो है डायबिटीज से तो ऊपर निकल कर आ गए थे, लेकिन उनकी हेल्थ जो है वो डाउन जा रही थी। यानी कहीं ना कहीं उनके जो इम्यूनिटी है वो भी लो हो जाती थी, कहीं ना कहीं एनर्जी भी डाउन हो जाती थी, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि बहुत टायर्ड फील होता था। तो उस समय जो है वो ये वाला न्यूट्रोलाइट का जो डेली वाला सप्लीमेंट है, मैंने उनकी जो है वो लाइफ स्टाइल में ऐड किया, और इससे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज जो है वो उनके लाइफ में आया। वो ज्यादातर ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं। बहुत ज्यादा थक जाते थे, तो ऐसा लगता था कि आप 100 से 200 किलोमीटर भी कार ड्राइव करने के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि अब वो जो है वो आगे ड्राइव नहीं कर पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं जो है वो आराम की जरूरत है। तो उसके बाद जब से उन्होंने न्यूट्रीलाइट डेली को ऐड किया मधुनाशनी के साथ साथ अपने लाइफ में, तब उनको बहुत ही ज्यादा चेंज देखने को मिला। तो न्यूट्रीलाइट डेली है क्या? न्यूट्रीलाइट डेली जो है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 13 विटामिन और 11 मिनरल्स जो है वो एक ही टैबलेट में होते हैं। आप देख सकते हैं इसकी एक टैबलेट मैं आपको दिखाऊंगी। इस एक टैबलेट के अंदर जो है वो 13 विटामिन और 11 जो है वो मिनरल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, उसके साथ साथ ही बायोटीन, नियासिन और भी बहुत सारे। आप देखेंगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जितने भी मिनरल्स की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, वो सारे मिनरल्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसा क्या आपको कहीं पर एक टैबलेट मिल सकता है मार्केट में, टैबलेट की फॉर्म में कोई सप्लीमेंट ऐसा मिल सकता है जिसमें आपकी लाइफस्टाइल में जो है वो इतना चेंज आ जाए कि आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल जो है वो एक साथ मिल जाए? या आप अपनी भोजन थाली में जो है वो इतना सारा फूड जो है, वैरायटी ऑफ फूड कहेंगे, कि आप ऐड कर सकते हैं कि एक बार में आपको 13 विटामिन जो है और 11 मिनरल मिल जाए? नहीं कर सकते आप ऐसा। और उसी की वजह से है वो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, और हेल्थ इश्यूज जो है वो बन जाते हैं। तो इसको मैं एक डेमो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि क्या करता है न्यूट्रीलाइट डेली। आप ये देख सकते हैं, ये दो कांच के ग्लास हैं। इससे ट्रांसपेरेंट है, आप इसको अपनी बॉडी की तरह देख सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी होती है उसी तरह से। ट्रांसपेरेंट इसलिए लिए गए हैं ताकि आप आसानी से देख पाए। आप ये देखेंगे कि मैंने इसमें जो है वो वाटर ऐड किया है। वाटर इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारी बॉडी का अंदर का जो प्रोसीजर है वो पूरा प्रोसीजर ही वाटर बेस्ड है। वाटर के माध्यम से ही हमारे सारा प्रोसीजर बॉडी का जो है वो होता है। तो अब मैं ये देखना चाहूंगी आपको कि जिस तरह से हमारी बॉडी में गलत फूड हैबिट की वजह से बहुत सारे केमिकल जो है वो चले जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है एक बीटाडीन है,
बीटाडीन आप समझ सकते हैं कि एक केमिकल बेस्ड है, डिसइंफेक्टेंट है, तो मैंने इसकी कुछ बूंदे इस वाटर में ऐड करती हूँ। आप देखेंगे कि क्या चेंज होता है। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर जो है वो चेंज हो गया है। इस केमिकल ने पानी के कलर को जो है वो डार्क ब्राउन कर दिया है। अब आप ये मान लीजिए कि ये किसी एक व्यक्ति की बॉडी है, या ये मेरी बॉडी है, और ये मेरे किसी फ्रेंड की बॉडी है। हम दोनों की बॉडी में ही जो हम लाइफस्टाइल, हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से, गलत फूड हैबिट की वजह से कहीं ना कहीं केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में खाने के साथ, खाने की चीजों के साथ जाते रहते हैं। तो मैंने एक न्यूट्रलाइट की टैबलेट ली और उसको आधा कर दिया। ये आप देख सकते हैं, आधी टैबलेट बस मैंने ली है और उसको क्रश करके मैंने एक जो बॉडी है उसमें उसको डाल दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि क्या चेंज होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूट्रलाइट डेली की सिर्फ आधी टैबलेट ने केमिकल का कलर ही चेंज कर दिया। और कलर भी कैसा कर दिया, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। कहीं भी आपको उस तरह का कलर दिखाई नहीं देगा जैसा कि आपके दूसरी बॉडी में आपको दिखाई दे रहा था। दूर से देख सकते हैं आप। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आधी टैबलेट में इतनी पावर है कि वो एक केमिकल के कलर को भी चेंज करके उसको ट्रांसपेरेंट कर दे, तो पूरी टैबलेट में कितनी पावर होगी। तो इस तरह से ये जो दूसरी बॉडी है, अगर हम इस तरह से हेल्थ के लिए अवेयर हो जाएं और अच्छी फूड हैबिट को लें, अच्छे सप्लीमेंट को लें और इसको इसके साथ चेंज कर दें, इस वाटर के साथ, तो आप ये देखेंगे कि दूसरी बॉडी में भी क्या चेंज आता है। अब आप ये देखिए कि इसने दूसरे वाली ग्लास के पानी को भी जो है वो अपने जैसा बना दिया। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से हेल्थ के लिए अवेयर होकर अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो इसी तरह से आप अपने साथ वाले लोगों को भी अपनी अच्छी सप्लीमेंट की हैबिट के साथ, हेल्थ की अच्छी फूड हैबिट के साथ अगर आप उनको अवेयर करेंगे, तो वो भी आपकी तरह कहीं ना कहीं जो है वो हेल्दी हो जाएंगे।